अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। एक बार फिर जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत का अहवाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की समाअत बड़ी अहमियत की हामिल थी और आज जिस तरह के हुकूमत के ऊपर इस केस के हवाले से जो है ख़तरात मंडला रहे थे उसमें किसी हद तक कमी ज़रूर हुई है, लेकिन जो है अदालती ऑब्ज़र्वेशन आज जो सामने आई उससे ऐसा लग रहा है कि जो है ये केस जो है इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि अदालत की जानिब से आज ये कहा गया कि इस जो है रेफरेंस के अंदर जो है कानूनी नकाइस मौजूद हैं और अगर अमूमी केस के अंदर भी जो है कानूनी नकाइस इस तरह के मौजूद हों तो केस खारिज कर दिया जाता है। ये बड़ा ही अहम डेवलपमेंट थी। इसके साथ साथ हुकूमत को एक ऑप्शन और मिल गया है, उसमें अदालत की जानिब से आज फ़रोग़ नसीम ने उस जो FBR के हवाले से FBR का मामला आज इस केस के दौरान डिस्कस हुआ कि एहलिया जो है FBR जो है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले के ऊपर उनसे पूछगछ करे और उनकी तफसीलात हासिल करे और उसके बाद जो है मामला जुडिशल कमीशन में भेजा जाए। इसके ऊपर जो है फ़रोग़ नसीम साहब से पूछा गया अदालत की जानिब से कि आपका क्या मौक़िफ़ है, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं सदर और वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद जो है अदालत को इस बारे में आगाह करूँगा। लेकिन आज जो है इस पूरे केस का अहवाल आपको बताऊँगा कि आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो फ़रोग़ नसीम जो कि हुकूमत के वकील हैं उनकी जानिब से एक बार फिर जो है दलाइल का आगाज़ किया गया। ये केस जो है दिन ब दिन अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और कल का दिन जो है इस हवाले से इंतहाई अहम होगा, क्योंकि इस केस की समाअत एक बार फिर कल तक मुलतवी की गई है। आज जब इस केस में आगाज़ हुआ तो जो है अदालत जो फ़रोग़ नसीम थे उनकी जानिब से कहा गया कि मैं कफ़ालत, पब्लिक ट्रस्ट और जजेस की माशरे में जो है हैसियत के हवाले से दलाइल दूंगा। जो कफ़ालत के हवाले से उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट कोई भी अगर हो तो वो जो एहलिया और बच्चों के हवाले से जो है जवाबदेह होता है। जब भी किसी एक सिविल सर्वेंट के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई का आगाज़ होता है किसी फोरम पर तो सरकारी मुलाज़म जो है इस बात का पाबंद होता है कि वो जो है उस फोरम के सामने जो है अपनी एहलिया की तफसीलात, जायदाद की तफसीलात और बच्चों की तफसीलात वो है उसके सामने रखे। बड़े अहम जो है आज दलाइल थे फ़रोग़ नसीम साहब की जानिब से और आज उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ नज़र आए कि वो उन्होंने जिस तरह दलाइल दिए। इसके ऊपर उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई भी सिविल सर्वेंट क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो अपनी एहलिया और बच्चों के जो है एहसास जो है वो जो है उस फोरम के तहकीकाती फ़ोरम के सामने ना रखे। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो अगर मैं जो है मेंबर कौमी असम्बली हूँ, अगर मैं भी जो है जो मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो मैं एहलिया और बच्चों की जायदाद अगर उस जो तहकीकाती फ़ोरम के सामने नहीं रखूँगा तो मैं नाअहल हो जाऊँगा। ये भी उन्होंने इस बात का बताया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई जो है सिविल सर्वेंट जो है बताने से इनकार करे तो उसे जेल में जो है डाल दिया जाए तफसीलात, क्योंकि ये मामला जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया और उनकी बच्चों की जायदाद का है। तो क्योंकि उन्होंने जो है इस मामले के ऊपर तमाम केस इसी मामले पे के ऊपर जो है आगे बढ़ाया है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया की जायदादें हैं और उनके बच्चों की हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आमदनी से हैं। तो अभी तक जो है उन्होंने इस बारे में मज़ीद जो है ये दलाइल अदालत के सामने रखे। कुछ और अहम निकात भी हैं वो भी आपको बताता चलूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया वज़ीर आज़म से ज़्यादा टैक्स अदा करती हैं, ये अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आया। ये भी बड़े अहम हैं कि क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया जो हैं ख़ुद कफ़ील हैं, ये दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से ये अदालत में कहा गया है और जो उनकी टैक्स अदायगी है वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा है। तो इसके ऊपर भी जो है अदालत के अंदर जो है ये चीज़ें सामने आई। इसके साथ साथ मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई कि जो सदर ममलिकत हैं, जब रेफरेंस तैयार हुआ वज़ीर आज़म ने जो है मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा तो इस सदर ने उसके ऊपर कोई अपनी ऑब्ज़र्वेशन नहीं दी। इसके ऊपर सवाल उठाया गया अदालत की जानिब से, जिस पर फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि ये एक आइनी मामला है और जो ज़रूरी नहीं है कि कोई सदर जो है जब वज़ीर आज़म की समरी जो है कोई समरी भेजता है सदर के पास तो उसके ऊपर जो है अपनी ऑब्ज़र्वेशन दे। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत जो है रबर स्टैम्प का जो है एक रबर स्टैम्प की तरह नहीं है और उनका इख्तियार
ہے کہ وہ اس کے اوپر آبزرویشن دے. عام نوعیت کی بات الگ ہے، لیکن جب کوئی اس انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ اگر ان کے سامنے جاتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی آبزرویشن دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو ہے فروغ نسیم صاحب سے پوچھی گئی آج جو ہے اس عدالتی کارروائی میں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے جس نے اس تمام جو ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایف بی آر سے جو ہے ایسٹ ریکوری یونٹ نے کس قانون کے تحت جو ہے انہوں نے ان کے جو تفصیلات حاصل کیں، کیا ان کے پاس اختیار تھا، جس پر فروغ نسیم صاحب نے عدالت کو بتایا کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو ہے ان کی اہلیہ کا ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا، نہ ہی ایف بی آر سے لیا، بلکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ہے ان کا تمام جو ہے تفصیلات جو ہے ایف بی آر سے حاصل کی. جس پر جسٹس یکشا آفریدی نے بڑے اہم ریمارکس دی. انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، جو ہے جو کونسل ہے سپریم جوڈیشل کونسل، ان کی جانب سے یہ جو ہے تفصیلات نہیں مانگی گئی، بلکہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو ہے اس حوالے سے تفصیلات حاصل کی ہیں. اس کے اوپر اس کے علاوہ جو ججز کی جاسوسی کا معاملہ ہے یہ بھی جو ہے ڈسکس ہوا، کیونکہ عدالت کی جانب سے بار بار فروغ نسیم صاحب سے یہ پوچھا جاتا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو جاسوسی کا معاملہ ہے اس کے اوپر اور ایسٹ ریکوری یونٹ نے کس طرح جو ہے مواد اکٹھا کیا، اس کے اوپر جو ہے آپ عدالت کو بتائیں. تاہم ابھی تک جو ہے واضح اس کے اوپر کوئی جو ہے نکات وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکے. انہوں نے مزید جو ہے اس حوالے سے کہا کہ کل جو ہے میں مزید جو ہے تفصیلات عدالت کے سامنے رکھوں گا، اگر کل میں دلائل مکمل نہ کر سکا تو مزید جو ہے دلائل میں جمعرات کو جو ہے 1 گھنٹہ مزید لوں گا. جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کل آپ کو جو ہے اگر ہمیں رات دیر تک بھی بیٹھنا پڑا تو آپ کے دلائل سنیں گے. تو اب کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کیس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے جلد از جلد اس کی سماعت مکمل کر لی جائے گی. کچھ اور اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ سے ذکر کروں گا، کیونکہ آج کے جو اس سماعت کے دوران سب سے اہم آبزرویشن عدالت کی جانب سے یہی تھی کہ اس ریفرنس کے اندر قانونی نقائص موجود ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی یہ ریفرنس بنایا گیا ہے تو عدالت جو ہے اس کیس کو خارج کر سکتی ہے. یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور حکومت کے لیے بھی یہ بڑا چیلنجنگ جو ہے ریمارکس ہیں عدالت کے کہ کیا جو ہے کل جو ہے فروغ نسیم صاحب دوبارہ جو ہے کس تیاری کے ساتھ آتے ہیں. اور کل کیونکہ ان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ اب مکمل جو ہے اپنے دلائل عدالت کے سامنے رکھیں، کیونکہ فروغ نسیم صاحب نے اس سے پہلے تقریباً 5-6 سماعتوں کے دوران مسلسل جو ہے وہ اپنے دلائل دیتے آ رہے ہیں، اور کل ان کو آخری جو ہے ایک موقع دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل جو ایف بی آر کے حوالے سے جو ہے ان کو آپشن دیا گیا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم اور صدر سے مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کروں گا کہ کیا ایف بی آر کی تحقیقات کے بعد معاملہ جو ہے جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے یا نہیں. تو یہ آج کی اہم جو ہے سماعت تھی اور اہم ریمارکس آپ سے ذکر کیے. انشاءاللہ کل جو کچھ بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آج کے لیے ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے